बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम ने हफ्ते को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का उनकी जानिब से इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सदर मुमलिकत ने हफ्ते को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। वजीर आजम ने मुल्क भर के अरकान कौमी असम्बली को टास्क सौंप दिया है। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर से। अयाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी अशर, आज काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और आज कल जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, जो अपसेट हुआ, उसमें वज़ीर आज़म ने आज तमाम अपनी सरकारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी इसको कैंसिल करते हुए आज एक अहम इजलास तलब किया था वज़ीर आज़म हाउस में, जिसमें वज़ीर आज़म के करीबी जो हुकूमती अहदेदारान थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रुकान थे उन्होंने इसमें शिरकत की। बल्कि इसमें जो वज़ीर आज़म की लीगल टीम थी वो भी इस इजलास में शरीक थी। इस इजलास में कुछ फैसले हुए। सबसे बड़ा फैसला इसके अंदर वो था कि जो वज़ीर आज़म ने कल अपने वज़रा के जरिए कौम को बताया था कि वो एतमाद का वोट लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से आर्टिकल 91 के तहत आज सदर मुमलिकत को एक एडवाइस भेजी गई थी, जिस पर सदर मुमलिकत ने जो है वो कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते को तलब कर लिया है और वज़ीर आज़म 12:15 बजे जो इजलास शुरू होगा उसमें एतमाद का वोट भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ जिसमें अहम दूसरा बड़ा फैसला हुआ कि हुकूमत ने अपने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी को अगले 3 साल के लिए फिर मुंतखब कर लिया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती अहदेदार होंगे। इसके साथ साथ इस इजलास में जितने भी वज़ीर आज़म के करीबी साथी थे उन्होंने ये एडवाइस की वज़ीर आज़म को, ये मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर कौम को इत्मीनान मिले, क्योंकि एक जो पीडीएम और अपोजिशन की जानिब से जो नैरेटिव पेश किया गया है, आपसे इस पर मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि एतमाद का वोट लेना वज़ीर आज़म का ज़ाती फैसला है, पूरा मुल्क इसे सराह रहा है। इमरान खान इखलाकियात की सियासत करते हैं, ऑपोजिशन मफादात की सियासत करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि माजी में भी अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, ये हमारी रिवायात हैं। 74 वोट तो हमारी खातून उसने कैंडिडेट में लिए, तो यही साबित करता है कि पार्टी पे एतमाद भी है, प्राइम मिनिस्टर पे भी एतमाद है। लेकिन फिर भी हम एक नई जमहूरी रिवायत को जन्म दे रहे हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर बगैर किसी की प्रेशर में आए हुए, बगैर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये अपना एक जाती फैसला है और हम उसकी कदर करते हैं और सारा पाकिस्तान इसको सराह रहा है। अपोजिशन भी इस बात पे काफी परेशान है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो बस परेशान होने दें। देखिए, उनकी तो जो सियासत है वो मफादात पे, मुनाफिकत पे मबनी है। हमारी सियासत जो है तो वो उसूलों पर और इखलाकियात पे, तो ये तो फर्क है उनमें और हमें, फर्क यही है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुलाकात की है और ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट की मुलाकात में आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुलाकात की है। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट की मुलाकात में आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत की गई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ज़राए का बताना है कि सादिक संजरानी ने काफ लीग से चेयरमैन सेनेट के लिए हिमायत मांग ली है। ज़राए का यह भी बताना है कि काफ लीग ने सादिक संजरानी की बतौर चेयरमैन सेनेट हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क की मौजूदा मजमूई सिक्योरिटी और दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे और इस मौके पर मुल्क की मौजूदा मजमूई दाखिली और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। HBL PSL के मनसूखी के बाद मुलतवी शुदा मैचेस के टिकट रिफंड होंगे। ज़राए के मुताबिक टिकट्स के पैसे वापस करने के इकदाम किए जा रहे हैं। HBL PSL की मनसूखी के बाद मुलतवी शुदा मैचेस के टिकट रिफंड होंगे। ज़राए के मुताबिक टिकटों के पैसे वापस करने के इकदाम किए जा रहे हैं। PSL में शरीक खिलाड़ियों और PSL फ्रेंचाइजेज ओनर्स ने PSL के इल्तिवा पर अफसोस का इजहार किया है।
हम तो लीग शुरू होने से पहले ही हमारा मौकफ था कि यार पेंडेमिक फैला हुआ है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए और इस साल ये नहीं होनी चाहिए। और जियो न्यूज के प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार हमने इस बात का अपने मौकफ का अदा किया कि आपको ये नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली पीसीबी ने कहा कि हमें करना है और बाकी फ्रेंचाइज का भी यही फैसला। तो आपने देख लिया कि आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, यहाँ पे शुरू दिन से बायोसिक्योर बबल नहीं बना पाए पीसीबी। डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज्यादा होगी सबको, क्योंकि टूर्नामेंट जो है अब वो जान पकड़ना शुरू हुआ था और मैचेस जो है वो बहुत तगड़े जो है वो होना शुरू हो गए। और आपने देखा कि पिछले मैच में जो एक ट्रेंड भी चल रहा था कि डिफेंड नहीं हो रहा था टोटल, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो भी करके दिखा दिया। तो ये अब जिस मरहले में दाखिल हो रहा था तो बहुत जबरदस्त मैचेस होने की तवक्को थी और ऑब्वियसली कैंसिल हुआ तो डिसअपॉइंटमेंट तो है और शायकीन को भी होगी मेरे ख्याल में और प्लेयर्स को भी होगी। हमने बिल्कुल मिलके लेके चलना है, हमने पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चलना है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बहाली के लिए हमने काम किए हैं। आज पोस्टपोन्ड हो गया, चलो महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, बट एटलीस्ट ये है कि दुख तो सबको होता है कि इतना सारा सब कुछ आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आप हमसे पूछें कि जिन फ्रेंचाइजीज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, जिन्होंने पैसे लगाए, वो क्या ये चाहेंगे कि वो ये जो जितना ये सारा हमारा सिलसिला चल रहा था वो पोस्टपोन हो जाए या कैंसिल हो जाए। हमें ये नहीं पता कि हमारा बबल क्यों ब्रेक हुआ, हमारे कहाँ पे लैप्सेस हैं, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अभी तक। और उनको आइडेंटिफाई किए बगैर, उन गैप्स को प्लग किए बगैर अगर आप दोबारा से बेशक आइसोलेशन कर लें, बेशक सब कुछ कर लें, आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके दोबारा केसेस पॉजिटिव नहीं होंगे।